तो गाइस ये वीडियो है 10th क्लास एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और गाइस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका पार्ट नंबर ये सेकंड है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसका वीडियो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उससे मैंने इस जो टेस्ट पेपर है इसके 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस करवाए थे, और आज मैं कोशिश करूंगा कि 10 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराऊं। आप ये 20 क्वेश्चंस को अगर आप लोग कर लोगे तो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बनेंगे, आप उसको जरूर कर पाएंगे, गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना गाइस। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आप इस चैप्टर 1 में परफेक्ट हो जाएंगे कि हाँ जी, हम इस चैप्टर 1 से जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे लगभग आप 99% आप कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको 10 तक यानी यहाँ तक के ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे। आज मैं यहाँ पे आता हूँ 11वां ऑब्जेक्टिव जो है क्या बोलता है कि वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः और शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। मतलब हमें शेषफल 5 और 8 मिल रहा है। ठीक है, क्या करेंगे देखो ऐसे क्वेश्चंस में कि जो 5 शेषफल और 8 शेषफल मिल रहा है तो पहले 70 में से हम इसको घटा देंगे, इस 5 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 65, और ये जो 125 इसमें से दूसरा शेषफल यानी 125 में से हम 8 माइनस कर देंगे, तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, करीब 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ एक इधर लिया था हमने तो यहाँ एक 117, तो भी जो 65 और 117 है ना, इसका हमें निकालना क्या है HCF बस। ठीक है, याद रखेंगे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बड़ी सी बड़ी संख्या HCF निकालना है, लेकिन अगर शेषफल दे रखा होता है, शेषफल आपके पास दे रखा होता है तो क्या करोगे, शेषफल जो संख्या है, ये जो नंबर है, इस संख्या में से इन शेषफल को पहले घटा करके फिर HCF निकालोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 65 है तो 65, ठीक है, और यहाँ पे 117 है तो ये 117। अब इसका हम आराम से क्या करते हैं, सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो मैं इसमें अब कितने से भाग दे दूँ, देखो यहाँ पे मैं 5 से चला जाएगा, लेकिन इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा, तो मैं इसमें दे देता हूँ कि चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसमें भाग देता हूँ मैं 13 से, क्योंकि 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 पंच 65, इसमें देता हूँ 13 से। ठीक है, अच्छा ये पहले मैं इसमें दे लेता हूँ, फिर 5 से जाएगा 5 का, तो 13 में 117। ठीक है, 117 113 इंटू 9 कर लो तो 117 होगा, 9 27 के साथ हासिल 2 9 2 11। ठीक है, 117 होगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 3 3 9, फिर 3 से करूँगा 13 का 3। तो जो 65 आया है उसका क्या आया है, 65 का 13 इंटू 5 आया है, और जो 117 है उसका क्या है आपके पास 13 इंटू 3 इंटू 3 आया है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो जो कॉमन होता है वही HCF होता है, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 13। ठीक है, 11वें का आंसर होगा 13। ठीक है, तो आ गया है समझ। आगे देखिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य, परिमेय संख्या होती है, समतुल्य मतलब होता है उसके इक्विवेलेंट यानी उसके बराबर। क्या किसी भी परिमेय संख्या के बराबर कोई परिमेय संख्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई हो नहीं सकती, तो ये क्या आ जाएगा D अपरिभाषित हो। ठीक है, आगे देखो, ये 13वां क्वेश्चन है, लसा यानी लघुत्तम समतुल्य यानी LCM 12 और 21 का 84 है, तो HCF 12 और 21 का कितना होगा। देखो सिंपल है ना, हमें यहाँ पे LCM दे रखा है और HCF दे रखा है। ठीक है, अच्छा HCF निकालना है ना, इसमें HCF हमें निकालना है, क्योंकि 12 और 21 का तो 84 ये LCM है, इसका HCF निकालना है, मसा मतलब HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार कि LCM तो हमारे पास है 12 और 21 का कितना है 84। ठीक है, और हमें HCF इसका निकालना है। ठीक है दोस्त, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है। ठीक है, यहाँ पे दो संख्या है A और B, तो एक फॉर्मूला हमें पता है कि अगर A इंटू B करते हैं यानी दो संख्या को गुणा करते हैं तो A इंटू B करते हैं अगर हम, ठीक है, तो क्या होता है HCF इंटू LCM होता है, ये होता है। ठीक है जी, अब A और B, A तो 12 है आपके पास और B आपके पास क्या है, दूसरी संख्या 21 है। HCF हमें निकालना है तो HCF ऐसे रखेंगे, और इंटू LCM हमें पता है 84। ठीक है, LCM है ये 84। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें तो HCF चाहिए था ना, तो ये HCF को तो मैं यहीं रहने देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ उसके साथ। तो 84 को इधर लेके आता हूँ, तो 12 इंटू 21
ये बराबर है 84 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब 21 का पहाड़े में 84 आता है शायद, 21 42 21 43 21 84, 4 बारे में कट जाएगा, फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, तो HCF कितना हो जाएगा आपका, HCF आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसी तरह से करना है, ये फॉर्मूला आपको पता हो, ठीक है। तो HCF इसमें कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। HCF कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। HCF 3 आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है 14 वाला, देखो यदि 26 156 का LCM 156 है तो मसा यानी HCF मान का मान निकालना है। तो बहुत आसान है, ठीक है। मतलब 26 और 156 का LCM, मतलब एक संख्या 26 है 156 है, LCM कितना है, LCM जो है वो है आपके पास 156 है, और A है 26 और B है आपके पास 156, तो मासा निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, देखिए इसका ऐसे ट्रिक से भी हो सकता है, लेकिन देखो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो जो आपका फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर A का मान, तो यहाँ पर जो A का मान है वो तो अपने पास 26 है A का मान, ठीक है, A का वैल्यू, और B का जो मान है वो कितना 156 है, ठीक है। अब HCF तो हमें पता ही नहीं है, तो HCF को तो मैं ऐसे रहने देते हैं, और LCM हमें पता है 156, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 156, यहाँ पे भी बटे में आएगा तो कट जाएगा, तो HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका 26 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान था है, क्योंकि अगर एक दे रखा तो कट जाएगा, तो 26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना आंसर आएगा आपका 26, यानी ये वाला, ठीक है, 14 में 26। अब देखो उसके बाद 5-15वां देखो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। देखो जैसे मान लो एक तो 3 है और एक अपरिमेय संख्या लेता हूँ करने दो, तो ये ऐसी संख्या है, कोई भी संख्या, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर नहीं घटाना, अगर दोनों को घटाएंगे तो हमेशा क्या होंगी, ऐसी संख्या आएंगी जो हमेशा अपरिमेय होगी, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो इसके ऑप्शंस में क्या आ जाएगा, इसके ऑप्शंस में आ जाएगा आपका कि हाँ सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। 15 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं, कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब ये सहअभाज्य क्या होता है, तो ये सहअभाज्य होता है कि जिन संख्याओं का जो HCF होता है, HCF वो 1 होता है, जिन 2 संख्याओं या 3 संख्याओं जिसका HCF 1 होता है उसको सहअभाज्य कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 14 और 35 है, ठीक है। तो देखो 14 और 35 का HCF क्या होगा, ठीक है, का युग्म है ना। तो देखिए मैं 14 और 35 का क्या निकालता हूँ, HCF निकालता हूँ, ठीक है ना। अच्छा इसको हम चाहें तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैं 35 और जो बड़ी संख्या है उसको भाग विधि से मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। मैं इन दोनों का HCF निकाल रहा हूँ, इन दोनों का, ठीक है। तो बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, छोटी संख्या को बाहर करना है। 14 दूना 28, ठीक है, 28 कितना बचा आपका, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है। अब ये 14 इधर आ जाएगा, ठीक है, 14 इधर आ जाएगा, 14 बीच में आएगा यहाँ पे, तो कितना 7 दूने 14, देखो कट गया। अब ये जो जिस संख्या से 0 आ गया है इसका HCF कितना होगा, इसका HCF 7 होगा। हमें HCF अगर 1 है तो सहअभाज्य है, तो यानी पहला ऑप्शन तो गलत होगा। अब देखो दूसरे ऑप्शंस पे चलते हैं, 25 और 18 है, तो बड़ी संख्या को बीच में लेना है, छोटी से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा 18 एकम 18, कितना बचा 15 में से 8 गया, तो ये समझो अब 7 बचेगा ना, 7, ठीक है। अब यहाँ फिर 18 आ जाएगा, ठीक है, ये है ना, 7 दूने 14, कितना बचा अब आपके पास 4 बचा, फिर 7 आ जाएगा, ठीक है, फिर 4 एकम 4, कितना बचा आपके पास यहाँ पर 3 बचा है ना, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 1 बचा, तो यहाँ पर फिर 3 से फिर 1 या 3, ठीक है। तो इसका HCF कितना है, 1 आया। जिसका HCF 1 आता है ना वो क्या होता है आपके पास HCF होता, मतलब सहअभाज्य संख्या होती है, तो B वाला सही होगा। बाकी इसको भी आप करके देख लो चाहे तो, 31 और 93 का मैं बता देता हूँ कि 93 में डिवाइड करेंगे हम 31 से, तो ऐसे कट रहा है 3 बारी में, 3 एकम 3 3, ठीक है। तो 0 आ रहा है, नहीं किसका HCF जो हो रहा है वो आपके पास 31 आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी। 32 और जो आपके पास ये है 32 और 62 इसका निकाल लेना, इसका भी 1 नहीं आएगा, तो यही सही होगा। 17 पर आते गाइस,
दिया गया है लस यानी एलसीएम, ये एलसीएम है 132 और 288 का 3168, तो एचसीएफ निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला से हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चंस हैं, पहली संख्या है 132, दूसरी संख्या है 288 बी वाली, और बराबर इसका जो क्या निकल रहा है, लस यानी एलसीएम, एलसीएम निकल के आ रहा है, सॉरी मैं पहला एलसीएम लिख दिया मैंने इस पर 3168, और ठीक है, और एचसीएफ आपको निकालना है, ठीक है। देखो मैंने पूरा लिख लिया है ताकि आपको याद समझ आ सके, ठीक है। अब कुछ नहीं है, ये इधर आ जाएगा, तो 132 इंटू 288 बटे 3168, ठीक है, 3168, और यहाँ बचा एचसीएफ, ठीक है। मैंने एचसीएफ इधर हो गया है, ठीक है। अब इसको काटना है, बस काटने का खेल है सारा। तो देखो ये शायद कट जाए 132, चलो मैं 2 से इसको काटता हूँ, पहले मैं 2 से काटता हूँ, 2 एक कम 2, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 8 16, इसको भी काटता हूँ, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 9 18, 2 9 18, 2 चौक 8। अब 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है। इसको 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 9 18, 2 7 14, ठीक है। अब ये तो हमने काटा ही नहीं है, इसको काटते हैं, 2 कितनी बार कट गया, कितनी बार कट गया है, कितनी बार कट गया है, ये समझ नहीं आ रहा ना। इसमें क्या है, ऑप्शन में कुछ है, एक काम करता हूँ मैं इसमें भाग दे देता हूँ, किसमें, इस 3168 में, ठीक है। 3168 में मैं देखो इससे भाग दे के देखता हूँ, 132, कभी कट जाए तो ठीक है, 2 बार में जाएगा, 2 दूने 4, ये 3 बार में तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, माइनस करेंगे, 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। 11 में से 6 गया तो 5 बचा, 8 आ गया, ठीक है। 132 इंटू 4 करते हैं, 4 दूना 8, 4 3 12, हाँ देखो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो 2 बारी तो ये गया, ठीक है, तो 2 बारी तो ये कट गया, उसके बाद फिर 4 बारी, 24 बारी कट जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या, इस 3100 ये जो आपके पास संख्या है, ठीक है, 132 से ये कितनी बार कट जाएगा, 24 बारी, ऐसे समझो, उसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पर इस 132 से भाग दिया ना हमने, तो 24 बारी कट गया, तो अब 288 बटे 24, और ये बराबर हो जाएगा एचसीएफ का, ठीक है। तो 24 एकम 24, कितना बचा, 4, 24 दूना 48, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो 12 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। तो गाइस देखिए इसमें क्या है, इसमें तो ठीक है 12 आंसर आ गया। एक शुद्धांतर परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा होता है एक अपरिमेय संख्या, आपको याद रखना है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या। इसके बाद जो क्वेश्चन 19 है ये आपको खुद करना है, क्योंकि क्वेश्चन 19 में क्या है, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में करके बताना। वहाँ छोटी से छोटी संख्या जिसका 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल बचे। तो पहले आप क्या करोगे, इसके लिए पहले आप सभी में से 7 घटा देना, और 7 घटाने के बाद छोटी से छोटी पूछिए तो उसका एलसीएम निकालना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो 20वां वाला क्वेश्चन, तो उसके बाद आखिरी वाला 20 वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है अभी। सिर्फ यदि 65 और 117 का एचसीएफ 65 पी और 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा। देखो 65 और 117 का एचसीएफ 13 होगा, तो यहाँ पर अगर मैं 65 इंटू, क्योंकि डिफरेंस इसका कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, तो मैं 65 इंटू 2 रखूँगा, माइनस 117 करूँगा, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 13, 130 माइनस 117 हो जाएगा।
और 130 में से 117 गया तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो इसलिए इसका आंसर 2 आएगा। और आप इसको करके देख लेना है, दोनों होमवर्क में समझ लो आप एक क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे इसमें कोई सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आप ये जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 के, इसको आप करना, जैसे कि सेक्शन बी में व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्या, भाज्य गुणनखंड विधि से ये सॉल्व करना है। दिया गया है कि एचसीएफ इतना है, इसका सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इनको आप करना है, इस बार प्रैक्टिस करना। तो इस चैप्टर से कम इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं सकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ओके बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक यू।